नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का। उत्तर प्रदेश की सियासत में चंदा चोरी के आरोपों पर शुरू हुई जंग अब दिल में बाबर और मुंह में राम तक जा पहुंची है। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक रातों रात लगे विवादित पोस्टरों ने मुलायम और अखिलेश यादव के पुराने बयानों को खंगाल कर सूबे का सियासी तापमान 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। विपक्ष इसे बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बीजेपी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बचा रहा है। तो सत्ता पक्ष का यह कहना है कि अतीत के पापों का हिसाब तो आपको देना ही होगा, आप इससे किसी भी सूरत में बच नहीं पाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 के महासंग्राम से पहले यूपी की राजनीति एक बार फिर से 90 के दशक के उसी पुराने ध्रुवीकरण की ओर मुड़ चुकी है क्या? क्योंकि चर्चा आज इसी को लेकर करनी है और यह मुद्दा इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम हो चला है क्योंकि राम मंदिर और बाबर की बात हो रही है। यानी कि राम मंदिर वर्सेस बाबर की बात हो रही है। राम मंदिर को लेकर चर्चा हो रही है, बाबर को लेकर चर्चा हो रही है। जब हम और आप इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि भाई राम मंदिर का मसला तो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है क्योंकि 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद वहां राम मंदिर बन चुका है और ऐसा लगता था, इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि ना तो देश की सियासत में और ना ही यूपी की सियासत में अब राम मंदिर को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर, बाबर को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा होगी। लेकिन अगर हम और आप ऐसा सोच रहे थे तो आज हमारी और आपकी ये राय और ये सोच गलत साबित हुई है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जरा देखिए और समझिए। एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है जिससे आप समझ पाएंगे। दिल में बाबर, मुंह में राम के पोस्टर, सपा पर हमला, बीजेपी फ्रंट फुट पर। 27 में मुद्दा बनेगा राम मंदिर बाबर, अतीत के पन्ने पलटने से सियासी गदर। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानों के तीर पोस्टरों के जरिए सड़कों पर उतर आए। लखनऊ से लेकर अयोध्या और बाराबंकी से लेकर सीतापुर तक रातों रात लगे कुछ पोस्टरों ने 2027 के चुनावी समर से पहले सूबे का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए इन पोस्टरों पर सीधे सीधे लिखा गया है, दिल में बाबर, मुंह में राम। इस पोस्टर वार में सिर्फ स्लोगन नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी के कुनबे के उन 4 बड़े चेहरों के बयानों को बाकायदा दर्ज किया गया है जिन्होंने समय समय पर राम मंदिर आंदोलन या बाबरी ढांचे को लेकर अपनी राय रखी थी। इन पोस्टरों के जरिए सीधे अखिलेश यादव से राम भक्तों और देश से माफी मांगने की बात कही जा रही है। मुलायम सिंह यादव का बयान, बाबरी मस्जिद बचाने के लिए अयोध्या में अगर और भी कार सेवक मारने पड़ते तो देश की एकता के लिए मार देते। अखिलेश यादव का बयान, अयोध्या में रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। शिवपाल सिंह यादव का बयान, हम हमेशा संविधान और न्यायपालिका के साथ खड़े रहे, अयोध्या में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। साथ ही प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने मंदिर निर्माण और उसके तौर तरीकों पर सवालिया निशान लगाया था। अब इस पर यूपी में सियासी गदर मचा हुआ है। से चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे इस तरह के पोस्टर हों, बयान हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग आते जाएंगे। हिंदू मुसलमान के बयान हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बयान हो, इस तरीके के बयान आपको लगातार देगा। अभी तो पोस्टर देखने को मिले, हो सकता हो कुछ ऐसे भाषण भी दे वो जो शायद समाज में कहीं स्वीकार योग्य ना हो, ऐसे विवादित बयान देंगे जो शायद समाज में कहीं स्वीकार योग्य, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हम चुनाव में किस तरह हारने जा रहे हैं। ये जानते हैं कि जनता सवाल पूछ रही, सवालों के जवाब ना देने पड़े। उत्तर प्रदेश में 9 वर्ष लगभग सरकार के हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता सवाल पूछ रही, उन सवालों से बचने के लिए, अपने आप को ढकने के लिए तमाम तरीके के विवादित बयान देंगे। अभी तो थोड़ी भाषा बिगड़ी, इससे भी ज्यादा बिगड़ेगी। जो पोस्टर लगे इससे भी ज्यादा विवादित पोस्टर लगा के उत्तर प्रदेश की जनता का सिर्फ ध्यान भटकाने का काम करेंगे। आज अखिलेश यादव के खिलाफ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ जनता ने पोस्टर वार शुरू किया है, उससे बिल्कुल साफ हो चुका है कि अब 27 का चुनाव समाजवादी पार्टी और विपक्ष के कोई भी पार्टी सामने नहीं आ पाएगी, क्योंकि अब जनता में इसका गुस्सा दिख रहा है। और जनता ने जिस तरीके से देखा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को जिस तरीके से विपक्ष के लोगों ने विश्वव्यापी बनाने की कोशिश की, मुद्दा देने की कोशिश की, गरमाने की कोशिश की, फूट डालने की कोशिश की, दंगे भड़काने की कोशिश की और विश्व पटल पर जिस तरीके से भारतीय संस्कृति को और सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की, उससे जनता में बहुत ज़्यादा गुस्सा और उबाल देखने को मिल रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पूरी तरीके से चक और चौकन्ने हैं कि किसी भी तरीके से इनके मंसूबों को नाकामयाब किया जाए और इस तरीके के भ्रम फैलाने की राजनीति, इस तरीके से मुद्दों को गलत ठहराने की राजनीति, इस तरीके से प्रदेश में अमन चैन खराब करने की राजनीति, विकास के रास्ते में बाधक और रोड़ा पैदा करने की राजनीति को कहीं से भी देश और प्रदेश की जनता सफल नहीं होने देगी। सवाल यह है कि आखिर अचानक ये पोस्टर वार क्यों छिड़ा? दरअसल पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और चंदे को लेकर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाकर सरकार पर लगातार हमलावर थी। इसी जवाबी कार्रवाई में अब इन पोस्टर्स को लगा दिया गया है। जैसे ही ये होर्डिंग्स दिखी, सपा नेताओं और आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने इन्हें हटा दिया और पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। चंदे के आरोपों से शुरू हुई ये जंग अब सीधे आस्था, इतिहास और 90 के दशक की गोलीबारी तक जा पहुंची है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, लेकिन चुनावी साल की दहलीज पर खड़े यूपी में इस पोस्टर वार ने बड़ी बहस छेड़ दी है। तो क्या चंदा चोरी के आरोपों का जवाब अतीत के पन्नों से दिया जा रहा है? क्या 2027 का चुनाव फिर से राम मंदिर बनाम बाबर के इर्द गिर्द सिमटने वाला है? लखनऊ से लालचंद और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा करेंगे, हमारे साथ है संजय सिंह जो कि बीजेपी के नेता हैं। स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ यश भारती है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर आपका भी स्वागत है। हमारे साथ प्रशांत सिंह रायकवार, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रशांत जी आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। और संदीप जी, शुरुआत में आप इसे कर रहा हूं, सबसे पहला सवाल आपसे कर रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। सर सवाल मेरा सीधा सा आपसे यह है कि हम और आप तो इस बात की उम्मीद कर रहे थे, हमें तो ये लग रहा था कि भाई जब राम मंदिर बन गया, भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण जब हो चुका है, तो फिर राजनीति में राम मंदिर की जगह बची कहां? अब तो मुद्दे बहुत सारे, विकास के ऐसे मुद्दे हैं जिनको सरकार जो है वो बताएगी कि भाई हमने पिछले 10 सालों में क्या क्या काम किया चुनाव के दरमियान, और विपक्ष की ओर से मुद्दे उठाए जाएंगे जिसमें लगातार आरोप लगाए जाते हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और भी बहुत सारे मसले। लेकिन अब आप देख रहे हैं किस तरीके से 90 के दशक में ये राजनीति पहुंचती नजर आ रही है। सर अब बाबर का जिक्र हो रहा है, राम मंदिर का जिक्र हो रहा है, बाबरी ढांचे का जिक्र हो रहा है। क्या देख पा रहे हैं आप? क्या लग रहा है आपको? आपको लगता है कि 2027 का चुनाव भी इसी मुद्दे पर होने जा रहा है? नहीं, अब ये तो देखिए तय है 27 का चुनाव इस मुद्दे पे होगा। वो तो अभी ये बड़ा मुद्दा तो ही है। चंदा चोरी के बाद अगर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, ये पोस्टर लगाया किसने है, पहले पुलिस ये जांच करे, ये पता करे। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इसको पता कराए कि किसने पोस्टर्स लगवाए। और अगर मान लीजिए पुरानी चीजें बहुत सारे आपने अपने इंट्रो में दिखाया कि अखिलेश ने क्या कहा, शिवपाल ने कहा, मुलायम सिंह ने क्या कहा, वो सारी बातें समाजवादी पार्टी का पीछा तो नहीं छोड़ेंगी, ये बात तो तय है। तो जब जब मंदिर का मामला आएगा तब तब वो बातें उठेंगी। लेकिन क्या उस पहली बार जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो किसका सपोर्ट था, ये भी बीजेपी को बताना पड़ेगा। किसके सपोर्ट से सरकार बनी थी? ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे तो है ही, जिन मुद्दों पर वो असफल रहे हैं उन मुद्दों का जवाब उनको देना होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ये जानती है कि उसको इस मुद्दे से निजात उत्तर प्रदेश पे या पूरे भारत में आजीवन मिलने वाला नहीं है। जो समर्थन उन्होंने संसद में जो बात कही गई थी, संसद में वो ऑन रिकॉर्ड है, ऐसा तो है नहीं कि मैं बोल रहा हूं या अमित जी बोल रहे हैं। तो ये सारे ऑन रिकॉर्ड जो वक्तव्य हैं, जो पार्टी ने कहा है, जिस तरीके से उन पे कारसेवकों पे गोली चलाई गई है, तो ये सनातन धर्म या हिंदू धर्म या जो भी इस मान्यता को मानने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्लिक तो करता ही होगा कि अगर इस तरह की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में फिर आती है तो बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं जिससे भारती जी भी सहमत होंगे, संजय जी भी सहमत होंगे और प्रशांत सिंह सकरवार भी सहमत होंगे। लेकिन ये बड़ा मुद्दा अभी जो है कि जिस तरीके से चंदा चोरी के बाद ये मामला एकाएक कहां से तुल पकड़ लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि बाबरी मस्जिद आज का विषय है या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आज ही हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेटेड तो है मोहित जी, अमित जी, ठीक है। अब ये मैनिपुलेशन कहां से हुआ है, कैसे हुआ, ये जवाब जो है वो जो एजेंसीज हैं, जो लोग जांच करेंगे पोस्टर लगाए किसने, ये बताना होगा। बीजेपी कह रही है कि ये उन्हीं लोगों ने लगाया है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने लगाया है। तो आरोप प्रत्यारोप ये विपक्ष नहीं, लेकिन ऐसा पहली बार तो नहीं है ना संदीप जी, ऐसे पोस्टर्स तो लगातार लगते रहे। अब इसके पीछे कौन है भाई? देखिए ये बात सही है कि जांच होनी चाहिए, लेकिन कौन है उसका अंदाजा तो हम और आप आसानी से लगा सकते हैं। और किसके खिलाफ पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं
उसमें क्या लिखा हुआ है, किसके कथनों का इसमें जिक्र किया जा रहा है, ये तो जग जाहिर है ना सर। वो तो बताया ना हमने कि इंट्रो में आपने बता दिया कि अगर वो लोग दोषी हैं तो उसका खामियाजा तो मैंने देखिए पहले भी डिबेट में कहा है कि सनातन के खिलाफ अगर आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश में खासकर या किसी भी हिंदी भाषी हिंदी पट्टी क्षेत्र में अगर आप सनातन के खिलाफ बोलेंगे तो उसका खामियाजा आपको हर चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आज का चुनाव हो या आने वाले बिल्कुल सही बात आगे के चुनाव। ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास। लेकिन यश भारतीय जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि भाई अगर अतीत के पन्नों को पलटा जा रहा है तो उसमें समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या हो रही है? भाई कुछ भी गलत तो कहा नहीं जा रहा है, उन्हीं कथनों का जिक्र किया जा रहा है जो राम मंदिर के संदर्भ में, बाबरी ढांचे के संदर्भ में जो कुछ कहा गया आपके नेताओं की ओर से, चाहे वो अखिलेश यादव हो, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हो, या शिवपाल यादव हो, या रामगोपाल यादव हो। भाई जो कुछ भी कहा गया वही तो बताया जा रहा है, तो फिर डर किस बात का आप लोगों को? नहीं, बताया जो जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जी मंच से कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे नमाज पढ़ी गई। ये सफेद झूठ है या सच है? जब मुख्यमंत्री झूठ फैला रहे हैं तो उनके चेले चपाटे बड़ा झूठ फैला रहे हैं जिससे सच्चाई से लेना देना नहीं है, कोसों दूर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा होता है कि जोर से झूठ फैलाइए। और खुद अमित शाह जी लखनऊ में आके अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्टों को बोल चुके कि झूठ ऐसे फैलाओ कि बिल्कुल सच लगे। तो ये झूठ फैलाने की फैक्ट्री है जहां पे केवल झूठ परोसा जाता है, लेकिन सरकार में रहते हुए जनता को जो डिलीवर देना है वो डिलीवर देने में यह मामला जमता नहीं है। चाहे मां बगलामुखी के दरबार पे हो मध्य प्रदेश में जहां इनकी सरकार है वहां चोरी हो रही है, चाहे उत्तराखंड में दरबार हो भगवान के वहां आस्था के घर पे चोरी हो रही है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में चोरी हो रही है। तो जितने भी धार्मिक केंद्र हैं वहां सब चोरी हो रही है और चोर यही बैठे, इन्हीं के लोग चोर निकल रहे हैं। तो ये सवाल इनसे ना पूछा जाए, उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए नई नई बातें नए झूठ की तरीके से लेके आ रहे हैं। अब हम पे जैसे अभी डॉक्टर संदीप जी कह रहे थे गोली चलाने का इनके ऊपर मामला है। भाई गोली चली, कहां एफआईआर हुई, किस पे मुकदमा हुआ, किसको सजा हुई? अगर न्याय संगत नहीं था, संविधान संगत नहीं था, तो फिर किस पे मुकदमा दर्ज हुआ? और श्रद्धेय नेताजी को आप अपराधी ठहराते हो और बताइए इनकी सरकार को पुरस्कार देना पड़ा ना। उनके इतने अच्छे काम थे कि मजबूर थे, इसीलिए इनको पुरस्कार देना पड़ा। और नृपेंद्र मिश्रा जी को राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाना पड़ा जो गोली चालन के समय पे प्रमुख सचिव थे। तो फिर गोली चालन दोष कहां से हो गया? इन्होंने लोगों की भावनाएं भड़काई, हिंदुओं की भावना भड़काई, अपने हुड़दंगियों को इकट्ठा किया और उनमें भावनात्मक रूप से जो लाखों लोग इकट्ठे हो गए वो इनके हुड़दंग का शिकार हो गए। जब न्यायालय के आदेश से मंदिर बनने की बात हम समाजवादियों ने हमेशा कही है और न्यायालय के आदेश से बना, तो ये क्यों आंदोलन करते थे, बार बार क्यों आह्वान करते थे? आज हवन होना चल रहा, चलिए अयोध्या, आज कार सेवा होगा, चलिए अयोध्या, आज मंदिर निर्माण होगा, चलिए अयोध्या। तो ये आह्वान और झूठी बातें कौन करता था? ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व नहीं, लेकिन अगर अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह यादव के बयानों को कोट किया जा रहा है तो वो बयान तो सार्वजनिक है ना, वो तो मतलब पब्लिक डोमेन में है, उनमें तो कुछ छुपाने वाली बात है नहीं। और इन पोस्टर्स में उसका जिक्र किया जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि फिर उसको छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप उससे डरे हुए क्यों नजर आ रहे हैं? उनको फाड़ा क्यों जा रहा है पोस्टर्स? मैं दोबारा बोलता हूं अमित जी, मैं दोबारा बोलता हूं अमित जी, जब मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंच से ये कहते हैं कि हनुमानगढ़ी पे नमाज पढ़ी गई, ये सफेद झूठ है। आज तक कोई फुटेज वीडियोस नहीं आए, दुनिया भर के आस पड़ोस के दिखाते रहे। वहां के महंत थे और महंत की अनुयायी आगे आने पे भाईचारा का कार्यक्रम किया गया जिसमें केवल और केवल दूसरे कार्यक्रम किए गए थे। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। तो ये झूठ बोलने का काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी झूठ की फैक्ट्री, जो मैंने कहा था, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। लखनऊ में आके अमित शाह जी कहते हैं झूठ फैलाओ ऐसे कि सच लगे, तो ये झूठ फैला रहे हैं जिसको सच लगे। सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। जितने बयान है इसकी टाइमिंग गलत, जिस समय जिस संदर्भ में ये बातें कही गई थी वो अलग था, आज का संदर्भ अलग है, दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। महंगाई की बात अगर आज हो रही है तो आज महंगाई है तब बातें कर रहे हैं, जब महंगाई नहीं होगी तब अगर आप महंगाई की बातें करेंगे तो वो सूट नहीं होगी। आज पेट्रोल की, शिक्षा की, हर चीज की महंगाई है। सरकारी किताबें छप के स्कूलों में नहीं तो सर ये तो नहीं वही तो दिक्कत है ना भाई। यश भारती जी, आप भी तो बीजेपी के जाल में फंस रहे हैं ना। फिर भाई आप ही लोग तो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई काम नहीं है, आप ही लोग कहते हैं ना।
तो अब हिंदू मुसलमान में फंस कौन रहा? आप ही लोग फंस रहे हैं भाई। आप तो आपको रोक रही है क्या बीजेपी? आपको महंगाई का मुद्दा उठाना आप उठाइए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना आप उठाइए, आपको बाकी चीजें जो आप कह रहे हैं भाई कि फीस इतनी महंगी हो गई है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है, या बाकी जो भी आपके आरोप हैं भाई उनको साबित तो करिए और आप मैदान में आइए भाई। आप भी तो हिंदू मुसलमान ही कर रहे हैं ना। राम मंदिर के मुद्दे को अगर सबसे पुख्ता तरीके से कोई उठा रहा है तो कौन है? अखिलेश यादव। शुरू किसने किया? अखिलेश यादव। तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना सर। अमित जी, इसका मतलब ये हुआ आप ये कह रहे हैं हम दोषी हैं जो हमने मामला उठा दिया, नहीं तो चंपत राय तो दूसरे दिन भी ये कह रहे थे नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो बचाने का काम करी, हम उसमें हिंदू मुसलमान कहां कर रहे हैं? हम चोर को पकड़ के चोरी करने की बात कह रहे हैं तो उल्टा चोर हमें डांट रहा है। हम कह रहे हैं न्यायालय जांच करे, इन चोरों पे हमें विश्वास नहीं है। एसआईटी से तो बचाने का काम हो रहा है। ये चोर सौतेले भाई आपस में बचा रहे हैं एक दूसरे को। हर छह का 10,000 लोग इकट्ठे हुए, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसमें 6,000 लोगों पे 10 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है और 8,000 लोगों पे 113 करोड़ खर्च हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो ऑडिट में और भी चीजें हैं, ये घपले की बात करना हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये लोगों करोड़ों लोगों की आस्था पे जो चलिए मैं आता हूं आपके पास में लौटूंगा, मैं आपके पास आता हूं। नहीं तो अभी तो ऐसा लग रहा है ना यश भारती जी, अभी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के चंदा चोरी के इर्द गिर्द ही समाजवादी पार्टी की सुई घूम रही है। उसके अलावा 27 के चुनाव के लिए आपको कोई मुद्दा दिख नहीं रहा है और आपको ऐसा लगता है कि यही मुद्दा काम करेगा, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। अमित जी, हम शंकराचार्य जी के साथ खड़े होते हैं तो ये शंकराचार्य जी से प्रमाण पत्र मांगते हैं कि बताओ शंकराचार्य हो कि नहीं हो। तो कौन कर रहा है? हम तो हर उस मुद्दे पे हैं जो पीड़ित है, दुखी है, असहाय है, अपमानित है। ठीक है सर, हम उसके हर एक उस व्यक्ति मैं आ रहा हूं ऋषि, मैं आपके पास लौटूंगा। संजय जी मेरा सवाल आपसे यह है सर कि जो गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ करके आपको लगता है कि कोई फायदा होने वाला है? भाई सिंपल सी बात है, बार बार आप लोग ये कहते हैं कि भैया पिछले 9 साढ़े 9 सालों में दबकर काम किया है हम लोगों ने। 2017 के पहले का आप यूपी देख लीजिए और 2017 के बाद का यूपी आप देख लीजिए। जब इस बात का दावा किया जाता है तो फिर इसमें ये बाबर वाली बात कहां से आ रही है? विकास पर चुनाव लड़ते हैं, क्या दिक्कत है? समाजवादी पार्टी को चित करने के लिए वही काफी है। देखिए अमित जी आवाज आ रही मेरी? बोलिए सर, बोलिए। आ रही बोलिए सर। हाँ, मेरा वीडियो शायद फ्रीज है, थोड़ी नहीं, लेकिन आवाज आपकी प्रॉपर आ रही है सर, आप बोलिए, हम सुन पा रहे हैं। हम सब आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी देखिए, इसकी शुरुआत किसने की? अखिलेश यादव जी ने ही तो सनातन की पिच पे आके खेलना शुरू किया है। पहले वो अभी मुक्तेश्वरानंद जी के पास गए, उनसे कहा कि मेरे लिए बैटिंग करो, वो प्रचार करने निकले हुए हैं अखिलेश जी का। दूसरा फिर राम चढ़ावा के ऊपर बढ़ चढ़ के अखिलेश जी अब दावेदारी कर रहे हैं कि मैं ही असली राम भक्त हूं, मैं ही सनातन हूं, मैं ही समाजवादी हूं। तो उन्होंने तो एक नारा दे दिया कि सनातन ही समाजवाद है। तो अब इस तरह की जब वो करेंगे तो जवाब तो देने पड़ेंगे। जिसका अतीत इतना खराब हो, जिसका संदिग्ध अतीत रहा हो, पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कुछ नहीं कह रही है, पब्लिक सवाल उठा रही है आपके ऊपर कि भाई आप बाबरवादियों के साथ खड़े थे, आज एकाएक राम भक्त बन गए, तो सवाल तो बनेगा। फिर हमारे जो सपा के मित्र हैं वो तमाम बातें कर रहे हैं। भाई पीडीए से आप भाग रहे हो, पीडीए के पे आप टिक नहीं रहे हो, आप भाग भाग के सनातन पे आ रहे हो, तो सवाल तो बनेंगे ना। आप जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं उन पे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप घिर जाएंगे, बहुत जबरदस्त घेरे जाएंगे, क्योंकि आपका जो राज था, गुंडा राज, माफिया राज, वो आप जवाब दे नहीं पाओगे। तो अखिलेश जी जानते हैं कि संकट बहुत बड़ा है अखिलेश जी के सामने, उनका लिए बहुत बड़ा संकट है। मैं आऊंगा समझ में नहीं आ रहा। यश जी मैं लौटूंगा आपके पास, संजय जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद आता हूँ। हाँ बोलिए आप बोलिए। आपके सवाल का, मेरे सवाल का कहीं जवाब आपको मिल रहा हो तो मुझे भी बता दीजिएगा। मैं मुझे बोलना है अमित जी। बोलिए आप, बोलिए सर, बोलिए, पूरा करिए। जी तो अखिलेश जी खुद, भाई अगर सनातनी बनना है तो खुल के सनातनी बनिए। भाई सवाल तो खड़े होंगे ना कि आपका जिनके साथ गठबंधन है, आप एक तरफ पीडीए की बात कर रहे हैं, ए का मतलब मुसलमान वोट बैंक, तो आपकी ताकत तो मुसलमान वोट बैंक है। आप हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए सब माया जाल, नाटक जाल फैला रहे हो, चिल्ला रहे हो, चढ़ावा चोरी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी से सवाल है, इस देश के अंदर अमित जी हलाल इकोनॉमी है,
$300 मिलियन की हलाल इकोनॉमी रफली करीब 4,000 करोड़ की बनती है। उत्तर प्रदेश में पूजी योगी आदित्यनाथ जी ने हलाल प्रोडक्ट बैन किए हैं। इनके देशबंदियों ने शुरू की थी। मैं सवाल उठा रहा हूं आपके बड़े चैनल पर, वो हलाल का पैसा बताएं जो हिंदुओं ने दिया है, कहां गया है वो पैसा? हजारों करोड़ रुपए आप लोगों ने हमसे वसूले हैं, वो कहां आपने इस्तेमाल किए? जवाब दीजिए। अखिलेश यादव जी पैरोकार है देशबंदियों के, जवाब देना पड़ेगा अखिलेश जी को। हलाल इकोनॉमी का कहां गया पैसा, वो हजारों करोड़ रुपए हिंदुओं को जो आपने वसूला है? तो देखिए ये सवाल बहुत है। दूसरी बात, ठीक है, आता हूं सर, आता हूं। सामने एक बात संकट है। अमित जी 10 सेकंड बताइए, सत्ताधारी दल में आप पीडीएम में ये आपका सर्वोपरि है, मुसलमान जो आपकी ताकत है, आप हिंदुओं का कुछ वोट घसीटना चाहते हैं, क्या गारंटी है? क्योंकि मुसलमान तो कहते हैं ता कयामत वहां मस्जिद है, ता कयामत भले ही राम मंदिर बन गया हो। क्या अखिलेश जी अगर मान लीजिए पैसे सरकार नहीं आएगी, क्या अखिलेश जी मंदिर में दर्शन करना के समय दर्शन संभव हो पाएंगे? क्योंकि उनपे तो वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल वो चढ़ बैठेगा कि मंदिर बंद कराइए आप, ये हमारी जमीन है। तो सवाल बहुत है अखिलेश जी के सामने, बहुत बुरी तरह घिरे हुए हैं, अपने जाल में फंस चुके हैं अखिलेश जी। इनको उधर कांग्रेस इनको डंडा किए हुए हैं। कल इमरान मसूद जी का बयान आया है कांग्रेस के, तो वो पिन छुड़ाना चाह रही कांग्रेस। तो अखिलेश जी बहुत बुरी तरह से घिरे हुए हैं यूपी की राजनीति में। ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास लेके प्रशांत जी। ठीक है, किए हुए भाषा ठीक है आपके चैनल पे, नहीं ठीक है, नहीं शब्दों की मर्यादा का सबको ख्याल रखना पड़ेगा सर। नहीं, बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। शब्दों का सभी को ध्यान रखना पड़ेगा, और चाहे कोई भी हो, शब्दों का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, मैं आता हूं लेकिन प्रशांत जी भाई, आज समाजवादी पार्टी के खिलाफ पोस्टर लगे, हो सकता है कि कल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ ये पोस्टर लग जाएं, या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पोस्टर्स लग जाएं, क्योंकि इस मामले में अगर समाजवादी पार्टी को कोई श्रेय जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी को भी जाएगा ना। क्योंकि भैया बार बार सवाल खड़ा होता है कि भाई आप लोगों ने तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए, राम सेतु को लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई। कपिल सिब्बल आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता थे, वो 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कहते हैं कि भाई चुनाव तक इस मामले को टाल दीजिए, अदालत के अंदर वो कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामले हो सकता है कि कल को इन सबको लेकर भी पोस्टर जारी हो जाए, तो फिर तो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अगर आप राम मंदिर के मुद्दे को उठाएंगे, चंदा चोरी के मुद्दे को उठाएंगे, तो फिर ये काउंटर इसी तरीके से होगा, फिर बचेंगे कैसे आप? इसमें तो फंसेंगे। धन्यवाद अमित जी, चर्चा बुलाने के लिए। सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। दो बातें हैं। आपका आज का डिबेट का मुख्य मुद्दा है 27 के चुनाव में क्या राम मंदिर मुद्दा बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, 10 साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। कोडीन माफिया का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे बेरोजगारों का मामला हो, चाहे वो शिक्षा मित्रों के ऊपर और शिक्षक बंधुओं के ऊपर लाठी चलाने का मामला हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में गैस का मामला हो, हर मोर्चे पे 10 साल में विफल रहे हैं। टंकी बनाते हैं, टंकी से पानी निकलने लगता है। पता नहीं कैसा डबल इंजन है। 10 साल से सरकार है, ट्रस्ट बना, मंदिर बना, ट्रस्ट के सारे पदाधिकारी सब पैसा लूट ले गए। अगर वो मुद्दा उठाया जाए डबल इंजन की सरकार में, तो बताते हैं कि आपको सनातनी होने का कोई अधिकार नहीं क्योंकि आपने चंदा नहीं दिया। अरे राम हमारे मन में। और आपने जो प्रश्न पूछा अमित जी, वो भी बता देता हूँ। कपिल सिब्बल एक वकील थे, वो दो पक्षकारों के बीच में एक मुद्दा था जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और सभी पार्टियों ने और सभी दलों ने स्पष्ट कर रखा था जो भी उच्च न्यायालय का फैसला आएगा वो स्वीकार होगा। स्वीकार होने के बाद वो मंदिर बन के आपके और मेरे बीच में है। रही बात 2027 के चुनाव की, फिर से अगर आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप ये पोस्टर लगाइए। आप जो आपकी असफलताएं हैं चढ़ावा चोरी में, जो स्पष्ट रूप से सामने आ रही है पूरे देश के सामने, क्योंकि आपने शिलान्यास किया, आपने प्राण प्रतिष्ठा की, आपने उद्घाटन किया, 2024 के चुनाव में अपनी उपलब्धि बताई, हर जगह गिनाया कि हमने राम मंदिर बनाया। आपके प्रधानमंत्री, आपके राज्यपाल, आरएसएस के चीफ वहां बैठ के प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे। आज 1 महीना 10 दिन हो गया, चढ़ावा चोरी का मुद्दा सबके बीच में आ गया। किसी के मुंह से आपने एक शब्द सुना? आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी से पूछा गया तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। दत्तात्रेय होसबोले जी ने एक बयान जारी कर दिया। चंपत राय की बचाव में एसआईटी लगी हुई है। गोपाल राव के बचाव में एसआईटी लगी हुई है। 8 छोटे छोटे जो अपराधी थे उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ने के बाद मीडिया में तब जाकर के 26 जून को एफआईआर हुई। एफआईआर पहले प्रथम दृष्टया रिपोर्ट होती है जो पहले होनी चाहिए थी, नहीं हुई। अभी तक की आप एसआईटी को आपने 15 दिन दिया, आपने कोई उच्च समिति बनाई जो और आरोप लग रहे हैं? नहीं, लेकिन ये जितने भी सवाल आप उठा रहे हैं प्रशांत जी, इन सभी सवालों के जवाब है बीजेपी के पास।
मैं ये कह रहा हूं, तो फिर आप काउंटर करेंगे कैसे? अब अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ये लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे, सरकार को, बीजेपी को इस पर घेरेंगे, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको लगता है जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं कि आप इसको मुद्दा बना पाएंगे? मुद्दा जनता ने बना दिया अमित जी, हमने थोड़ी बनाया। गांव गांव में आदमी कह रहा है चढ़ावा चोरी हो गई, भगवान का पैसा लूट लिया। ये जब जाएंगे 2027 में अपना झंडा लेकर के, तब इनको पता चलेगा कि जो चढ़ावा चोरी हुई है, जो गांव में बैठा आदमी ट्रांजिस्टर पे, रेडियो पे, व्हाट्सएप पे, फोन पे, इंटरनेट पे देख रहा है कि इस बेशर्मी के साथ आप बचा रहे हो भगवान के नाम पे जो आपने मंदिर बनाया, उसमें ये आरोप लग रहा है कि 40% कमीशन चला बनवाने में। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा थे, वो आकर के मीडिया में बयान दे रहे हैं कि डकैती हुई। तो अमित जी ये बताइए डकैती कहाँ हुई? अगर कोई बोल रहा है डकैती हुई और वो उतने वरिष्ठ अधिकारी हैं, इतना उनको भरोसेमंद माना जाता है प्रधानमंत्री का, अगर वो बोल रहे हैं कि डकैती हुई, तो अमित जी बताइए डकैती कहाँ हुई? और उसको अगर बीजेपी के अंदर बैठे कुछ एलिमेंट पोस्टर लगा करके मुद्दे को भटकाना चाहेंगे कि बाबर है और राम है, तो आप कर लीजिए प्रयास, आपको करने से कोई रोक थोड़ी रहा है। आप कांग्रेस पे करिए, आप सपा पे करिए, आप राहुल गांधी पे करिए, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? अजय राय जी के द्वारा लिया गया एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें किशोरी लाल शर्मा, तनुज पुनिया, राकेश राठौर, उज्जवल रमन सिंह, जो चुने हुए सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, वो वहां गए अयोध्या में, उनको नहीं जाने दिया गया। अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं, वो अंदर जाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, कैमरा लेके जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये क्या मतलब है? आप बी टीम आपने अगर आम आदमी पार्टी को बना रखा है, या आप विपक्ष को नहीं जाने दोगे, समाजवादी को नहीं जाने दोगे, कांग्रेस को नहीं जाने दोगे, क्यों नहीं जाने दोगे? मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं जा सकता। और दर्शन दूर छोड़िए, जब इतना बड़ा मुद्दा सामने आया हुआ है, तो अगर प्रतिनिधि मंडल वहां जाकर के देखना चाहता है कि किस प्रक्रिया से वहां चढ़ावा चल रहा है, कैसे वहां पे पैसा कलेक्ट हो रहा है, कैसे राम भक्तों की आस्था। नहीं तो इसके पहले क्यों नहीं गए भाई? जब ये मामला आया उसके बाद ही क्यों गए राजनीति करने के लिए? इसके पहले भी तो जा सकते थे ना, किसने रोका था? अमित जी, अजय राय जी और अविनाश पांडे तब के प्रभारी थे। अयोध्या में हमारा संविधान बचाओ सम्मेलन था और तब भी मंदिर में नहीं जाने दिया था, नजरबंद कर दिया था योगी आदित्यनाथ जी ने। और ये बहुत सही बात है कि आपकी जो बुलडोजरवादी, जो सरकार आपकी बुलडोजरवादी चल रही है, भाई आप कितने बड़े झूठे मक्कार लोग हो भाई, गजब के मक्कार हो आप लोग, मतलब झूठ भी सारे। चलिए प्लीज, नहीं मैं ये सबसे रिक्वेस्ट है, एक दूसरे पर कोई निजी टिप्पणी नहीं करेगा, कोई निजी टिप्पणी नहीं करेगा, और शब्दों पर प्लीज ध्यान दीजिए प्लीज। नहीं झूठे और मक्कार कोई गलत बात नहीं है। जी नहीं प्लीज, मतलब कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे एक दूसरे को बुरा लगे, उसके बाद चीजें खराब हो और डिबेट डीरेल हो। डिबेट को डीरेल नहीं करना है। राहुल गांधी गद्दार बोलते हैं हम लोगों को, तो हम झूठे और मक्कार नहीं बोल सकते इनको। झूठ बोल रहे बैठे बैठे। अरे भाई प्रशांत सिंह राहुल गांधी को क्यों नहीं बेचते? ना अखिलेश जा रहे, ना राहुल जा रहे, नाटक बना रहे हो आप लोग। जैसे नॉन बायोलॉजिकल नेता है जो पैदा हुए थे, वैसे तुम भी पैदा हुए, तुम भी पैदा हुए रंगे सियार हो। समझ में आया? बिना पैदा हो यार, बाबरियों के तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, मनमोहन सिंह सब बाबर की मजेदार पे जाके वो माथा टेकते हैं। जिसकी माता की मार्केटिंग करते हो उसके तुम प्रवक्ता हो। अरे अच्छा चलिए, नहीं ठीक है, मैं आता हूँ दोनों के पास। हाँ यश भारती जी आप बोलिए, यश भारती जी आप बोलिए, यश जी बोलिए, आप बोलिए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ संजय जी, आ रहा हूँ आपके पास। प्रशांत जी लौटूंगा मैं आपके पास भी। संजय जी, प्रशांत जी मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास में, लौटूंगा। यश भारती जी आप बोलिए, आप बोलिए। अमित जी, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने राष्ट्रीय कार्यालय में देश की रक्षा सौदे में दलाली करता हुआ पकड़ा जाए, न्यायालय से सजा पा जाए, उसे राष्ट्रद्रोही नहीं कहा जाएगा? और प्रभु राम के चरणों से चढ़ावा चोरी हो जाए, उसे रामद्रोही नहीं कहा जाएगा? वो गद्दार कहना कौन सी गलत बात हो गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यालय बैठ के गद्दारी कर रहा हो देश के साथ में? अरे तुम लोग गद्दार नहीं कहेंगे उसको। तमाम दलितों के, और उसके बाद जनता पार्टी के लोग उस चोरी को ये दिखाने की कोशिश करें कि इसको चंदा दिखा दिया जाए, डोनेशन दिखा दिया जाए। तो नेशन से मतलब नहीं, इनको डोनेशन से मतलब है, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। इनको धर्म से मतलब नहीं, इनको धंधे से मतलब। से पूछो, ये धंधेबाज लोग हैं, हर चीज से धंधे से मतलब है। दूसरा बड़ा सवाल जो इन्होंने हमसे किया, का पैसा कहाँ गया है? पूछ के बताओ देवबंदियों से। सवाल संजय सिंह जी, जवाब सुनो ना आप, जवाब ही तो दे रहे हैं, जवाब तो सुनो आप। नहीं मेरा जवाब। अमित जी विकास देख लीजिए, इनका मोबाइल फ्रीज हो गया। अखिलेश देश के अंदर ये तकनीक भी है, मोबाइल नेटवर्क की आए दिन दिक्कत होती है। जहां
मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात होती थी, इंटेक्स मोबाइल था, माइक्रोमैक्स था, और भी इंडियन कंपनी थी। अब मुझे कोई इंडियन कंपनी का नाम बता दीजिए। ये मेक इन इंडिया, ये चाइना में देश को बेच दिया इन्होंने पूरी तरीके से। फार्मास्यूटिकल पे चाइना पे डिपेंड हो गया पूरा देश। नहीं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक पे चाइना पे संजय जी कह रहे हैं कि राम मंदिर पर चर्चा करिए ना, अयोध्या की बात करो, अयोध्या की बात करिए, अयोध्या की बात करिए। अयोध्या के चोरों की बात करते हैं हम, बिल्कुल बात करते हैं। तो ये बोलने कहाँ दे रहे हैं? चढ़ावा चोरों की बात करते हैं हम ये पूछ रहे हैं कि 8,000 जब ध्वजारोहण का कार्यक्रम था तो 10 करोड़ रुपए खर्च हुए, और जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो 113 करोड़ रुपए क्यों खर्च हुए? 6,000 और 8,000 2,000 की संख्या में 100 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च हो गया। ये पैसा किसका था? ये उन्हीं सब राम भक्तों का ही था जो इन रामद्रोहियों ने लूट लिया। 83 करोड़ लोग आए, 16 करोड़ रुपए का इन्होंने चंदा निकाला, चढ़ावा दिखा दिया कुंभ के समय, यानी कि 5 रुपए केवल चढ़ावा दिया हिंदुओं ने, सनातनियों ने। ये चढ़ावा चोर खा गए उसको। ये ऑडिट रिपोर्ट है, ये लिखा पढ़ी में है। जो चोरी हो गया उसका कोई ऑडिट नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। ये तो मैं ऑडिट पे बात कर रहा हूँ। ये तो इनको नहीं दिखाई कि केंद्रीय एजेंसी को नहीं दिखाई, ईडी सीबीआई को, जो विपक्ष के नेताओं के घर के बाहर खड़ी रहती है झंडा लेके भारतीय जनता पार्टी का। जैसे इन्होंने हनुमान जी को पकड़ा दिया, भारतीय जनता पार्टी का झंडा, राम भगवान को छोटा दिखा के नरेंद्र मोदी जी को बड़ा दिखा दिया अयोध्या में। तुम्हारा शरीयत कहाँ चली ये सब जनता देख रही है, ये सब जनता देख रही है। इसीलिए अयोध्या में इनको लात मार के बाहर कर दिया। अयोध्या फैजाबाद के पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के इनको रोज लात मारते हैं, रोज कहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं जब से राम मंदिर बना मैं दर्शन करने नहीं गया, मुझे मालूम था ये चढ़ावा चोर, ये घटिया लोग यही घटियापन कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, लेकिन यश भारती जी अभी आपने संजय जी के शब्दों पर आपत्ति जताई, अब लात मारना आप बोल रहे हैं, आपको लगता है कि आपको शोभा दे रहा है? किसके लिए कह रहा हूँ? हाँ। मैं किसके लिए कह रहा हूँ? मैं चोरों के लिए कह रहा हूँ। ये उसको लगे जो चोर को लात नहीं मारनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी बचाव करेगी चोरों का। खून के प्यासे बोले ये चोरों को भगवान राम के चढ़ावे में जो चोरी की उसको लात नहीं मारनी चाहिए, करवा दिया इन लोगों ने। इसमें अफसान वाली क्या बात है? मुजफ्फरनगर कांड भूल गए, जाटों की बचाव कर रहे, देखिए बचाव कर रहे हैं, जो बचाव करे उसको भी लात मारनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में सारे सनातनी लात मारेंगे जो बचाव कर रहे हैं चोरों का। दलितों के हत्यारे हो तुम लोग। हम तो चढ़ावा चोर को और चढ़ावा चोर को बचाने वाले को लात मारने की बात कर रहे हैं, जो चोर हो और जो चोर को बचा रहा। जो फांसियां पढ़ते थे मुझे लगता है जी आप भी सहमति रखते होंगे इसमें, कोई संसदीय बात नहीं। फांसियां पढ़ने वाले इससे बुरा कह रहे हैं तो फिर भी तमीज में रखें। चलिए समय बहुत कम बचा है, मैं चाहता हूं कि एक बार सबके पास चला जाऊं। ठीक है संदीप जी आप बोलिए। हाँ संदीप जी आप बोलिए। राम के खून के प्यासे मैं आ रहा हूँ संजय जी, आपके पास भी आ रहा हूँ। मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि ये विपक्ष जो है जितने आरोप लगा रही है, उन आरोपों पे कभी उन्होंने गंभीरता से अपने ऊपर ताका झाका है कि नहीं? तो ये खुद भी झांक लेना होगा कि हमारी सरकारें थी तो हम कैसे काम कर रहे थे, और इनकी सरकार है तो पिछले 9 साल या 10 साल से जनता इन्हीं को क्यों चुन रही है? कोई ना कोई कारण रहा होगा, और उसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो हिंदू और सनातन है। तो जब तक अखिलेश यादव सोचे कि वो इस नाव पे भी पैर रख के सरकार बना लेंगे, इस नाव पे भी पैर रख के सरकार बना लेंगे, बीजेपी का जब से वो पार्टी बनी है तब तो उसका एजेंडा एकदम क्लियर है। उन्होंने कहीं हाथ पर नहीं मारा, वो जिस लक्ष्य पे थे उस लक्ष्य के साथ आज भी वो खड़े हुए हैं। ठीक है, अब वो अलग विषय है। ठीक है यश जी क्या कंफ्यूज है क्या समाजवादी पार्टी? एक छोटा सा सवाल क्या समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है? हाँ बोलिए। मैंने धर्म का धंधा ठीक है जो भाजपा करती है 30 साल से। मैं कहाँ से देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जवाब तो जनता देगी ना, वो डोनेशन ठीक है, इसका जवाब जनता देगी। आपने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों को कितना सही कितना गलत ये सरकार बताएगी, ये सरकार बताएगी जो आपने आरोप लगाए। ठीक है संजय जी आप बोलिए जल्दी से। संजय जी 15 सेकंड आपके पास। संजय जी आपकी बारी, आखिरी कमेंट। इन रामद्रोहियों का जो हिंदुओं के हत्यारे हैं इनको जनता कभी माफ नहीं करेगी। 2007 में कांग्रेस पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में गई थी, राम काल्पनिक है, ये इतने बेशर्म हैं। चलिए मेरे पास समय इतना ही है, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 का ये विधानसभा का चुनाव एक बार फिर से अयोध्या, बाबरी मस्जिद, बाबर, इन सब पर होने जा रहा है क्या? क्योंकि इशारा इसी तरफ मिल रहा है।
अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाता है, राम मंदिर चंदा चोरी को, तो बीजेपी काउंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी और काउंटर कैसे किया जाएगा वो सब हम सबके सामने है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।